चलिए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे, है ना। हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस में अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट वाला भी होता है, लेकिन अभी सिर्फ पूरा का पूरा ऑर्डर क्लियर कर लेते हैं। टेंस कैटेगरी में हम लोग एंटर करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग छोटा मतलब टेंस से पहले जितना भी हमारा उसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ठीक है। उस ऑर्डर वाले में एक था आपका क्या, डायरेक्ट ऑर्डर, ठीक है, जिसको मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। और एक क्या था आपका, इनडायरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑर्डर फर्क क्या है? डायरेक्ट ऑर्डर में डायरेक्ट क्या होता है, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, इसका निगेटिव बनाना है तो इससे पहले डोंट लगा देते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या है, लेट लगाते हैं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं और उसके जस्ट बाद क्या यूज करते हैं, V1, और उसके बाद क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब हुआ मी, हिम, हर, देम, अस, है ना, ये सब यूज करते हैं। और लेकिन अब हम लोग लेट के बदले हम लोग किसका यूज करेंगे, अलाउ का। किसका यूज करेंगे, अलाउ का, ठीक है। जो मतलब लेट का होगा वही मतलब आपका किसका होगा, अलाउ का होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए लेट में क्या है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बट एज फार एज अलाउ इज कंसर्न यू जस्ट हैव टू ऐड व्हाट, अलाउ, देन एज इट इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और फर्क क्या है, इसके बाद क्या लग जाएगा, टू, अब प्लस में क्या हो जाएगा, V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस के सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलाउ अपने साथ टू लेता है और लेट अपने साथ टू का यूज नहीं करता है। जैसे आप बनाए थे क्या, उसे खेलने दो, सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं ना, उसे खेलने दो। आप लोग लेट से क्या बनाते हैं, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। अगर हम कहे कोई अलाउ से बनाने के लिए तो आप क्या बोलेंगे, अलाउ हिम टू प्ले, अलाउ हिम टू प्ले। हम बोलते हैं क्या, ठीक है, सुमन को गाना गाने दो, सुमन को गाना गाने दो। तो क्या, अगर हम लेट्स की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, लेट सुमन सिंग अ सॉन्ग, लेट सुमन सिंग अ सॉन्ग। और अगर हम अलाउ की बात करेंगे तो क्या यूज हो जाएगा, अलाउ सुमन टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इसका निगेटिव बनाना है बस अलाउ से पहले आपको क्या रख देना है, डोंट, क्योंकि ये भी तो आपको, अलाउ का मतलब क्या होता है, किसी को आदेश देना, यानी कि अलाउ करना, अनुमति देना, समझे मेरी बातों को। तो यहां भी हम लोग अलाउ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्या, उसके भाई को आने दो, उसके भाई को आने दो। तो क्या लिखते हैं आप, लेट हिज ब्रदर कम, ठीक है। अगर अलाउ से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अलाउ हिज ब्रदर टू कम, है ना, समझे मेरी बातों को, है ना। उसके दोस्त को गाना गाने दो तो क्या हो जाएगा, लेट हिज फ्रेंड सिंग अ सॉन्ग। और अलाउ से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप लोग, अलाउ हिज फ्रेंड टू सिंग अ सॉन्ग, तो कहने का मतलब आपका फर्क यही है, जो अलाउ के साथ लगाते हैं हम लोग टू लगाते हैं, लेट के साथ हम लोग टू नहीं लगाते हैं। अगर हम इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें, है ना, अगर हम इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आसानी से लगा सकते हैं। इस अलाउ से पहले मुझे क्या लगाना होगा, टी, मतलब डोंट लगाना होगा, और बाद बाकी का सारा क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं क्या, है ना, मतलब उसके भाई को यहां मत आने दो, तो क्या बोलते हैं, डोंट लेट हिज ब्रदर कम हेयर, ठीक है। अगर हम अलाउ से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, डोंट अलाउ हिज ब्रदर टू कम हेयर, समझे मेरी बातों को। ऐसे हम करेंगे। जैसे हम बोलते हैं क्या,
don't let him sing a song, इसको क्या बना देंगे, don't allow him to sing a song, है ना, उसे खेलने मत दो। तो अगर लेट से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डोंट लेट हिम प्ले। अगर अलाउ से बनाएंगे तो डोंट अलाउ हिम टू प्ले, उसे खाना मत खाने दो। तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम ईट। अगर अलाउ से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम लोग, डोंट अलाउ हिम टू ईट। क्लियर है, क्योंकि अलाउ लगाएंगे और अलाउ के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, 2+V1। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो अलाउ और इसका यूज हम लोग एक ही साथ करते हैं, लेकिन फर्क क्या है, अलाउ के साथ हम लोग 2+V1 लगाते हैं और लेट के साथ हम लोग 2+V1 का यूज नहीं करते हैं। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीका को आपको अलाउ, लेट, है ना, डायरेक्ट ऑर्डर और इनडायरेक्ट ऑर्डर, इस बात को समझ में आपको आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है। लेट लगाइए, V1 लगाइए, अलाउ लगाइए, डोंट लगाइए, उसके पहले हमेशा ध्यान रखना है, और उसके बाद V1। टेंस कैटेगरी में भी इसका सेंटेंस बनेगा तो टेंस के अकॉर्डिंग वो बनेगा। आई थिंक आपका ये मतलब आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अलाउ से बनाएंगे, जितना सेंटेंस होता है आपको उतना अपने से बनाइए, है ना। जैसे बोलते हैं ना, आओ, कम, मेरे पास आओ, कम टू मी, है ना, उसे आने दो तो लेट हिम कम। अगर अलाउ से बनाएंगे तो अलाउ हिम टू कम। क्लियर हो गया। अगर इसका निगेटिव बनाते हैं तो डोंट अलाउ हिम टू कम। लेट से बनाएंगे तो डोंट लेट हिम टू कम, सॉरी डोंट लेट हिम कम, यानी कि लेट के साथ टू का यूज नहीं होता है। समझे मेरी बातों को, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।